चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट। मेरा पहला सवाल है कि आपके घर में आप या आप में से किसी भी जानने वालों को कितने लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है? पहला सवाल। दूसरा, अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आपके डॉक्टर ने कभी भी आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने के लिए बोला है? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का मतलब वही जिसमें एलडीएल, एसडीएल, बीएलडीएल, कोलेस्ट्रॉल और लास्ट में क्या आता है, ट्राइग्लिसराइड। तो कितने लोगों ने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया है बताइएगा। और कितने लोगों ने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया है तो डॉक्टर ने आपको स्पेशल रिकमेंड किया होगा कि कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग के बाद ही कराना है? कितने लोगों ने अपना ये टेस्ट 12 घंटे की फास्टिंग के बाद कराया है? अगर आपने 12 घंटे की फास्टिंग ना करके सीधे गए, खाना पीना खाए, जाके ब्लड टेस्ट करवा दिया, तो आपकी रिपोर्ट तो बेकार होगी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब समझिए कि मैं कहने क्या वाला हूँ इस वीडियो में। एक्चुअल में इस वीडियो में जो सेकंड टॉपिक है मेरा, वो ट्राइग्लिसराइड के ऊपर ही है, और फर्स्ट पार्ट में मैंने सारी चीजें बता दी हैं, मैं फिर से डिस्कस नहीं करना चाहता। बस मेरा सवाल है कि आपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट फास्टिंग में कराया कि नहीं कराया? नहीं कराया। चलिए देखिए, दो चीजें हैं हमारे बॉडी में। जो एनर्जी की करेंसी है केवल दो लोग हैं, ग्लूकोज, एक ट्राइग्लिसराइड। मैंने बताया था आपको। तो ग्लूकोज का आप टेस्ट कब कराते हो? फास्टिंग कराते हो नहीं कराते हो? और ट्राइग्लिसराइड कब कराते हो? ट्राइग्लिसराइड के लिए भी आपको फास्टिंग कराना ही पड़ेगा 12 घंटे का। कम से कम 9 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। कुछ भी नहीं खा सकते, केवल और केवल आप पानी पी सकते हैं। ठीक है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, आपको एक कहानी के रूप में मैं समझाता हूं। आप समझिए कि इंसुलिन का नाम सुना है आपने? इंसुलिन, जो इंसुलिन आपका इंसुलिन जो है ग्लूकोज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल के अंदर अगर ग्लूकोज को जाना है नहीं जाना है, ये डिसाइड करता है इंसुलिन। ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि बैंक है और उस बैंक का मैनेजर है इंसुलिन। और हमारी बॉडी के पास दो तरह के पैसे हैं, एक है हमारा ग्लूकोज और एक पैसा है हमारा ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड एक्चुअल में आपका चेक का पैसा है, मतलब स्टोर्ड पैसा, आपका फिक्स डिपॉजिट है। और ग्लूकोज जो है आपका, ये मतलब आपकी करेंसी है, आपकी नोट्स है। अच्छा, मान लीजिए आप कोई सामान लेने के लिए जाते हैं बाजार में, तो आप कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज का या चेक का? ठीक। तो देखिए, ग्लूकोज जो है आपकी मतलब फास्ट करेंसी है, यानी कि आपको मान लीजिए तुरंत आपको विद इन 4-5 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उसको ग्लूकोज पूरी कर देगा। ग्लूकोज मतलब फास्ट करेंसी। और टीजी जो है वो आपका फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट का मतलब है कि जैसे आपको घर बनवाना हुआ, आपको कोई बड़ा काम करना हुआ, आपको आपको अपनी बाउंड्रीज सही करनी है, आपको मतलब कोई जमीन लेनी है, तो आपको वहां पर चेक का काम चलेगा ना, आपका फिक्स डिपॉजिट काम आएगा। तो एक्चुअल में जो हमारा बॉडी है ना, हमारी बॉडी में दो चीजें जान लीजिए, एक हो गया ग्लूकोज, एक हो गया ट्राइग्लिसराइड। दोनों मनी है, दोनों पैसा है। ट्राइग्लिसराइड कैसा पैसा है? जमा पैसा है। और ग्लूकोज कैसा पैसा है? फास्ट पैसा है। और लीवर जो है ना, लीवर एक्चुअल में आपका बैंक है। और उस बैंक में काम कौन करता है? इंसुलिन। निकलता कहीं और से है, बट काम क्या करता है? जैसे आपने मान लीजिए आपने खाना खाया, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। अभी आपका जितना काम था आपने अपना कैश करवा लिया, मतलब आपके पास 100 रुपए थे, आप गए 50 रुपए का सामान लेके चले आए, लेकिन 50 रुपए बच गए। तो लीवर जो करता है ना, लीवर आपके ग्लूकोज को ना ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है और उसको आपके फैट में यानी कि एडिपोज टिश्यू में स्टोर कर लेता है। वक्त जरूरत आपका वही टीजी जो है काम आएगा। ठीक है। तो अगर आप जो है ब्लड टेस्ट कराने गए और ब्लड टेस्ट कराने के बाद आपने खाना खाया और खाने में आपने ऑयल खाया, ऑयल खाने के बाद आप चले गए, तो जाने के बाद होगा क्या? क्योंकि आपके ऑयल में भी ऑलरेडी ट्राइग्लिसराइड है। तो जब आप ऑयल खा लोगे तो उस समय ब्लड में ट्राइग्लिसराइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और खाना खाने के बाद अगर अपना आप लिपिड लेवल चेक कराओगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आएगा। तो आप ना मतलब उस डाउट में रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब ये कैसा है। तो हम क्या करते हैं, 9 से 10 घंटे, 12 घंटे का फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग करने के बाद जाते हैं, तो अब उस टाइम पे आपने खाना नहीं खाया, यानी कि बाहर से ट्राइग्लिसराइड का कोई मतलब ही नहीं हुआ, यानी उस बाहर के चेक का कोई मतलब नहीं हुआ। अब उस टाइम पे जब हम ब्लड में कंसंट्रेशन चेक करेंगे ग्लूकोज की और ट्राइग्लिसराइड की, तो उस समय अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, यानी खाने के रूप में। और जब ज्यादा खाएंगे तो जो ग्लूकोज जितना रिक्वायरमेंट होगी उतनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ ग्लूकोज रहेगा वो टीजी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और टीजी के रूप में कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? एडिपोज टिश्यू में। तो हमारा बैंक मैनेजर जो है परेशान है। बैंक मैनेजर कौन? इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम है कि हमारे पूरे शरीर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी करना, यानी कि देखना कि हमारे पास कैश कितना पैसा है, हमारे पास फिक्स डिपॉजिट कितना पैसा है।
तो प्रॉब्लम तब आती है जब आप ज़्यादा ग्लूकोज का इंटेक करते हो और ज़्यादा जो है ऑयल का इंटेक करते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ज़्यादा ग्लूकोज का इंटेक होगा तो होगा क्या, ज़्यादा ग्लूकोज के इंटेक होने के बाद जो आपका बढ़ा हुआ ग्लूकोज है उसको आपका लीवर जो है वो किस में फिक्स डिपॉजिट कर देगा, एडिपोज टिश्यू में। वक्त जरूरत आपको काम आएगी, लेकिन आप बाहर से भी ऑयल ले रहे हो, तो बाहर से भी ऑयल ले रहे हो तो वो भी टीजी कहाँ पे स्टोर होता रहेगा, आपका एडिपोज टिश्यू में। तो अब धीरे 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 बैंक क्या होगी, फुल हो जाएगी, यानी कि आप पैसा ज़्यादा जमा कर रहे हो, खर्च नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाएगा। अब ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ने के बाद हमको दिक्कत क्यों आती है, एक्चुअल में ट्राइग्लिसराइड को एडिपोज टिश्यू से या लीवर से अगर उसको मतलब हमारे शरीर के किसी भी हिस्से तक पहुंचाना हो ना, तो हमको एक ट्रक की आवश्यकता होती है, और उस ट्रक का नाम होता है VLDL। क्या नाम होता है उसका, VLDL। एक्चुअल में VLDL जो है ये इतना खतरनाक ट्रक है कि ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को लेकर भी जाता है, यानी कि VLDL के अंदर दो लोग कैचअप होते हैं, एक ट्राइग्लिसराइड, उससे हमें दिक्कत नहीं है ट्राइग्लिसराइड से, लेकिन हमें दिक्कत किससे है, कोलेस्ट्रॉल से। अगर ज़्यादा TG होगा तो VLDL यानी कि जो ट्रक है, जो TG को ले जाने वाली ट्रक है जो हमारे ब्लड में लेके इधर से उधर जा रही है, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो वो ट्रक क्या करेंगी, जिसको रिक्वायरमेंट TG की होगी, यानी कि जिसको चेक की रिक्वायरमेंट होगी, जिस पर्सन को चेक की रिक्वायरमेंट होगी उसको वो TG ट्रांसपोर्ट कर देंगे, और जैसे ही TG उस ट्रक से उतर जाएगा वही ट्रक जो है ना LDL में कन्वर्ट हो जाएगा। उस ट्रक का नाम क्या हो जाएगा, LDL। और LDL बड़ा खतरनाक है। LDL जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कहीं पर भी छोड़ देगा, कोलेस्ट्रॉल को कहीं पर भी छोड़ देगा। अब कोलेस्ट्रॉल की बात मैं अगले पार्ट में करूंगा, ठीक है, कि छोड़ने से प्रॉब्लम क्या आ रही है। एक्चुअल में सारी प्रॉब्लम आ रही है VLDL से। किससे आ रही है, VLDL। अगर TG ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपका VLDL भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, अगर TG ज्यादा बढ़ जाएगा तो TG जाके इंसुलिन को बोलेगा अब पैसा मत जमा करो, अब पैसा जमा करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो वो बैंक क्या करेगी, उस बैंक मैनेजर कहेगी भैया आपका काम खत्म, आप यहां से जाओ, निकलो पतली गली से। तो वो इंसुलिन को क्या करेगी, रेजिस्टेंट करेगी, और जब इंसुलिन को वो रेजिस्टेंस पैदा करेगी तो आपको डायबिटीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो पूरा रिलेशन बहुत बहुत खतरनाक रिलेशन है। मैं अपने छोटे से वीडियो में अगर आपको ये सब बताना भी चाहूंगा तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा। एक्चुअल में हाई ट्राइग्लिसराइड कंसंट्रेशन क्या कर सकती है, आपके इंसुलिन को रेजिस्टेंट कर सकती है, और इंसुलिन जब रेजिस्टेंट होगा तो आपके शरीर में पैसे का जो लेन देन, एनर्जी का जो लेन देन हो रहा है वो ब्लॉक हो जाएगा, आपको डायबिटीज हो जाएगा। और ट्राइग्लिसराइड जब ज्यादा बढ़ेगा तो ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो VLDL नाम की आपकी कैरियर प्रोटीन है वो कोलेस्ट्रॉल को भी लेके जाएगी। और पता है कोलेस्ट्रॉल बहुत दुष्ट है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सबसे इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं होता तो आपकी जो कोशिका है वो गल जाती, जम जाती। कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं होता तो क्या होता, कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं होता तो आप हार्मोन्स नहीं बना पाते। आपके मेल हार्मोन्स, फीमेल के एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, मेल के टेस्टोस्टेरोन, आपकी एक ग्लैंड होती है गुर्दे के ऊपर पाई जाती है, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मतलब ये सब चीजें बनी नहीं पाएंगी। और कोलेस्ट्रॉल एक सबसे खतरनाक काम करता है, पता है, कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं होगा तो विटामिन डी नहीं बनेगा, और विटामिन डी नहीं बनेगा तो कैल्शियम का जो है बैलेंस हो जाएगा बॉडी में। तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है, कहता है अरे यार मेरी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो वो मतलब कहीं पर भी जाकर कुछ भी करना स्टार्ट कर देता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल होने से एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, उस ब्लड वेसल्स में तीन लाइन होती है। तो सबसे पीछे वाली लाइन को बोलते हैं इंटीमा, और बीच की लाइन को बोलते हैं मीडिया। तो एक्चुअल में इंटीमा और मीडिया के बीच में जम जाता है। जब ब्लड प्रेशर हमारा ज्यादा होता है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या होती है, डायलेट हो जाती है। और डायलेट जब होती है तो डायलेट मतलब ये तीन चीजें हैं ना, तीन चीजें, तो ये ऐसे डायलेट होती हैं, ऐसे, ये समझिए ऐसे डायलेट हो रही है ऐसे। तो अगर इसके बीच में क्या जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, तो ये डायलेट नहीं होगी। तो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट नहीं होंगी, तो हमारा ब्लड प्रेशर ना सस्टेन्ड हो जाएगा, कभी घटेगा ही नहीं। तो ब्लड प्रेशर क्या होगा हमारा, इंक्रीज। तो एक्चुअली में टीजी से प्रॉब्लम नहीं है, टीजी के कारण जो VLDL बढ़ रहा है, और जो VLDL जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम वहां से हो रही है, यानी कि टीजी के बढ़ने से VLDL बढ़ जाएगा, और VLDL के बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और साथ ही साथ में टीजी क्या करेगा, आपके इंसुलिन को कहेगा भाग यहाँ से, तुम्हारा काम खत्म। तो इंसुलिन जब काम करना बंद कर देगा तो आपको क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ऐसी फर्दर प्रॉब्लम आएगी। टाइम पूरा हो रहा है, 10 मिनट का ही टाइम रहता है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।